नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर आपने देखना शुरू कर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। यह हमारा 773वां एपिसोड है, जिसका नाम है तारा चक्र, भाग्य का रहस्यमयी दर्पण। जी हाँ दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम एक अनोखा ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसे तारा चक्र कहते हैं। यह 27 नक्षत्रों का एक चक्र होता है। यह तारा चक्र से हम अपना आने वाला समय कैसा रहेगा, इसे अपनी दशा अंतर्दशा से तत्काल जान सकते हैं। जब ज्योतिष के गहरे रहस्यों की बात होती है, तब तारा चक्र एक ऐसा दिव्य रहस्य बनकर सामने आता है, जो व्यक्ति की दशा और अंतर्दशा के छिपे संकेतों को उजागर कर देता है। यह केवल गणना नहीं है, बल्कि भाग्य की धड़कनों को सुनने की एक अद्भुत विद्या मानी जाती है। तारा चक्र हमें बताता है कि कौन सी दशा जीवन में सौभाग्य का द्वार खोलेगी और कौन सी अंतर्दशा अचानक संघर्ष, भ्रम या मानसिक बेचैनी ला सकती है। जन्म नक्षत्र से गिने गए तारों का रहस्य यह संकेत देता है कि समय आपके पक्ष में बह रहा है या आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। जब किसी ग्रह की दशा ऐसे तारे में चलती है जो शुभ प्रभाव देता हो, तब व्यक्ति को बिना अपेक्षा के अवसर मिलने लगते हैं, रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं, सम्मान बढ़ता है और जीवन में अदृश्य सहायता मिलने लगती है। लेकिन यदि अंतर्दशा अशुभ तारे के प्रभाव में हो, तो वही समय अचानक उलझनों, गलत निर्णयों और मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। तारा चक्र की सबसे रहस्यमयी शक्ति यह है कि यह केवल बाहरी घटनाएं नहीं बताता, बल्कि व्यक्ति के भीतर चल रहे अदृश्य परिवर्तन भी दिखाता है। कई बार व्यक्ति बाहर से सफल दिखाई देता है, लेकिन तारा चक्र संकेत दे देता है कि भीतर असंतोष बढ़ रहा है। वह कभी कठिन समय दिखाई देने पर भी यह छिपे हुए भविष्य के शुभ संकेत दे सकता है। ज्योतिष के अनुभवी विद्वान मानते हैं कि यदि दशा अंतर्दशा को तारा चक्र के माध्यम से समझ लिया जाए, तो आने वाले समय की चाल को पहले से महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि तारा चक्र को भाग्य का रहस्यमयी दर्पण कहा गया है, जहां समय अपने गुप्त संकेत स्वयं प्रकट करता है। आइए जानते हैं इस तारा चक्र को, जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हमने एक चक्र बनाया है। सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये तारा चक्र है और इसे तारा चक्र कहते हैं। इस चक्र में सबसे ऊपर की लाइन में आप देख रहे हैं जन्म, संपत, विपत, सेम, पत्यरी, साधक, वध, मैत्री और अति मैत्री। यह 9 तारा है। इसके नीचे की लाइन में 3-3 नक्षत्र सभी ताराओं में हमने बताए हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र अश्वनी होता है और अंतिम नक्षत्र रेवती होता है। किसी भी जातक का जन्म किसी भी नक्षत्र में हो सकता है। चंद्र जिस नक्षत्र में हो, वही उसका जन्म नक्षत्र बनता है। हमने यहाँ एक उदाहरण जातक का तारा चक्र बनाया है, जिसका जन्म नक्षत्र विशाखा है। विशाखा नक्षत्र पहला है, जिसे हमने जन्म में दिखाया है। उसके बाद अनुराधा है, जो हमने संपत में आपको दिखाया है।
इसी तरह एक के बाद एक नक्षत्र उसी क्रम से आते जाएंगे। जैसे समझ लीजिए कि विशाखा 16वां नक्षत्र है, तो उसके बाद 17वां, 18वां, 19, इस तरह 27 नक्षत्र की लाइन पूरी हो जाएगी। तो ये नक्षत्र इसी तरह आएंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जो जन्म के समय कोई ना कोई नक्षत्र में अवश्य बैठे होते हैं। इस तारा चक्र का आधार जन्म नक्षत्र होता है। जन्म नक्षत्र से गिनकर हर नक्षत्र एक विशेष तारा बनाता है और वही तय करता है कि ग्रह की दशा व्यक्ति को कैसी अनुभूति देगी। तारा चक्र में मुख्य 9 तारे माने गए हैं: जन्म, संपट, विपत, क्षेम, पत्यरी, साधक, वध, मैत्री और अतिमैत्री। तो ये 9 तारे माने गए हैं। इस 9 तारा का संक्षिप्त फल भी अब हम जानेंगे, क्योंकि इस फल को जानना भी दिलचस्प रहेगा। जैसे जन्म तारा, जन्म तारा का फल मानसिक दबाव, बेचैनी, स्वास्थ्य चिंता रहेगी। संपत तारा का फल धन, उन्नति, लाभ, अवसर, संपत्ति खरीदने के योग संपत्ति में बन सकते हैं। विपत तारा, विपत तारा का फल संकट, रुकावट, दुर्घटना और विवाद हो सकता है। क्षेम तारा यानी कुशलता, क्षेम तारा का फल सुख, सुरक्षा, परिवार का सहयोग मिलेगा। पत्यरी तारा का फल शत्रु, कोर्ट कचहरी और विरोध, ऐसी घटनाओं का सामना करना होगा। साधक तारा, साधक तारा का फल ये होगा कि सफलता, मनोकामना पूर्ण और प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। और वध तारा का फल ये होगा कि हानि, तनाव, टूटन, बड़े संघर्ष, पुराने धंधों का बंद होना, नौकरी का छूटना वगैरह फल वध में मिलेगा। और मैत्री तारा, मैत्री तारा का फल ये है कि सहयोग, नए संबंध और शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। और अतिमित्र तारा का फल ये होगा कि अंतत शुभ, भाग्योदय और सम्मान आपको मिलेगा। यदि किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा संपट, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, संपट, क्षेम, साधक, मैत्री और अतिमैत्री तारा में चले तो इसे शुभ तारा कहते हैं। इसके शुभ फल मिलते हैं। जातक को अच्छे अवसर, धन, सहयोग और सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। लेकिन यदि विपत, पत्यरी और वध, ये जो 3 ताराएं हैं, ये अशुभ ताराएं हैं। तो इस तारा में जब दशा सक्रिय हो तो इस तारा को अशुभ तारा कहते हैं। इसका फल बुरा ही मिलता है। जीवन में अचानक रुकावटें, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव या रिश्तों में समस्या दिखाई दे सकती है। और जन्म तारा जो है उसमें मिश्रित फल आपको मिलेगा, कभी उन्नति तो कभी मानसिक उलझन। जन्म तारा का फल इस जन्म या पूर्व जन्म से संबंधित होता है। एक बात सदा ध्यान में रखें, संपत, क्षेम, साधक, मैत्री और अतिमैत्री को शुभ समझना है। इस तारे में मौजूद नक्षत्र सुखी करते हैं। और विपत, पत्यरी और वध तारा जो है उसमें जो नक्षत्र होते हैं वह हमारे जीवन को संघर्षमय बनाते हैं। और जन्म नक्षत्र तारा में मिश्रित फल मिलता है। यह बात सदा याद रखिए। जैसे जन्म में विशाखा है, पूर्व भाद्रपद है और पुनर्वसु है, बराबर। तो जातक को इन तीनों नक्षत्र में जन्म का फल मिलने वाला है, चाहे वो पूर्व जन्म का कर्म हो या इस जन्म का। अब तारा चक्र के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब दशा अंतरदशा को
इस तारा चक्र पर कैसे लागू किया जाए, इसे भी जानेंगे। आपके सामने हम एक जातक की कुंडली पेश कर रहे हैं। इस जातक का जन्म 18 अक्टूबर 1955 को हुआ है। जन्म दोपहर बाद 16 बजे हुआ है और जन्म स्थान है सूरत, गुजरात। यहां आप कुंभ लग्न की कुंडली देख रहे हैं। यह उसी जातक की कुंडली है। इस बोर्ड पर हमने इस जातक का कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है ये भी बताया है, जिसे आप आसानी से देख पाएंगे। सूर्य चित्रा में बैठा है, चंद्र विशाखा में है, मंगल उत्तर फाल्गुनी में है, बुध हस्त नक्षत्र में है, गुरु मघा नक्षत्र में है और शुक्र स्वाति नक्षत्र में है। शनि विशाखा में बैठा है, राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में है और केतु मृगशीर्ष नक्षत्र में यहां बैठा हुआ है। यहां किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है यह हमने बता दिया है। अब दशा अंतरदशा कैसे लागू करते हैं इसे भी हम सीखेंगे। इस जातक को फिलहाल सूर्य की महादशा 19/9/2021 से जारी है। सूर्य की 6 साल की महादशा होती है। जातक का सूर्य नवम भाव में तुला राशि में नीच का बैठा है। अलबत्ता यह सूर्य नवमास में भी तुला राशि में ही बैठा है, इसलिए जातक का सूर्य वर्गोत्तमी है, बलवान है। अब सूर्य की महादशा में जातक को केतु की अंतरदशा 6/5/2026 से जारी है और केतु की अंतरदशा 11/9/2026 तक जारी रहेगी। अब हम ये देखेंगे कि जातक की सूर्य महादशा का मालिक कहां बैठा है। तो अगर हम जाने तो सूर्य दशा का जो मालिक है और इनका सूर्य जो बैठा हुआ है चित्रा नक्षत्र में, तो चित्रा मैत्री में पड़ता है, यानी जो तारा चक्र में मैत्री में पड़ता है। मैत्री को शुभ मानते हैं, मैत्री यानी मित्रता। अब दूसरा नक्षत्र केतु का होगा, क्योंकि अंतरदशा का मालिक यहाँ केतु बना है जो चौथे बैठा है। और यहां हम देखेंगे तो सूर्य में केतु की दशा, जैसे सूर्य मैत्री में है, अभी इसी समय दशा इनको ये जारी है, तो इसके मालिक केतु है, अंतरदशा के मालिक। अब जातक का मृगशीर्ष नक्षत्र में केतु बैठा है और मृगशीर्ष नक्षत्र वह भी मैत्री तारा में पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सूर्य चित्रा में है और मृगशीर्ष मैत्री में ही पड़ता है, यानी कि दोनों मैत्री में है। इसका साफ मतलब ये होता है कि जातक के दोनों नक्षत्र मैत्री में है, इसलिए सूर्य में केतु की अंतरदशा जातक के लिए शुभ रहेगी। एक और दशा का उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह दशा कैसे देखते हैं ये बात फिट हो जाए। जातक को अभी हम देखते हैं, जान चुके हैं कि 6 साल की दशा इनको जारी है। तो जातक को सूर्य में केतु के बाद आखिरी दशा सूर्य में शुक्र की आने वाली है, वह कैसी रहेगी इसे भी हम जान लेते हैं। सूर्य में शुक्र 11/9/2026 से, जो अभी आया नहीं है, चलेगी और 11/9/27 तक ये दशा अंतरदशा सूर्य में शुक्र की अवश्य चलने वाली है, बराबर, जो पूरे 1 साल चलने वाली है। जातक का सूर्य हमने देखा कि चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये सूर्य चित्रा में है। तो चित्रा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र जो है वो मैत्री में पड़ता है और शुक्र को हम इस लिस्ट में देखते हैं तो शुक्र स्वाति नक्षत्र में
दिखाई देता है। अब महादशा का मालिक सूर्य चित्रा में मैत्री में है और अंतरदशा मालिक जो है शुक्र वो स्वाति में है, और स्वाति कहां पड़ता है? अति मैत्री में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र स्वाति का है और वो अति मैत्री में नक्षत्र इस तारा चक्र में पड़ता है। तो ये मैत्री में अति मैत्री में बैठा है, जो मित्र का भी मित्र हुआ। यह दशा भी जातक के लिए लाभदायक रहेगी। इस तरह यदि किसी भी कुंडली पर हम दशा अंतरदशा लागू करेंगे तो तत्काल दशा कैसी रहेगी ये हम जान सकेंगे। हमें उम्मीद है कि जिस सरलता से हमने तारा चक्र के विषय में समझाया है वह आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।